दोस्तों, मैं आर भारती इंग्लिश वाला कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज सैटरडे है और मैं आज आप लोगों को एक बहुत मज़ेदार कहानी सुनाने वाला हूं। आपको सुन करके आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। कहानी का नाम क्या है? रमधारी सिंह। क्या नाम है? रमधारी सिंह। ठीक है, तो रमधारी सिंह आप बहुत इम्तनान के साथ अगर पूरा देखिएगा, पूरा सुनिएगा, तो मैं गारंटी लेता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है। तो चलते हैं हम लोग कहानी के ऊपर। तो कहानी दोस्तों एक गांव की कहानी है। एक गांव में रामधारी सिंह नाम का एक बाबा रहता था। कौन रहता था? बाबा रहता था रामधारी सिंह नाम का। उसको 4 लड़का था। उसको कितना लड़का था? 4 लड़का था। और जो है उसके पास ज़मीन वगैरह बहुत था। रमधारी सिंह के पास ज़मीन वगैरह बहुत था और उन्होंने 15 बीघा में गन्ने की खेती किया था। क्या किया था? गन्ने की खेती किया था। तो गन्ने का जो खेत था 15 बीघा, वो थोड़े से गांव से दूर था। गांव में जो है उसका घर था। गांव में जो है सब उसके बच्चे, परिवार, बेटे रहते थे। सब लोग रहते थे। लेकिन जो गन्ने का खेत था वो थोड़े से गांव से दूर था। भाई उसका जो है बाबा था, उसने एक अपना चेला भी पाल रखा था। उसके पास एक चेला भी था। ठीक है, तो भी उन्होंने कहा कि देख भाई, एक काम करते हैं, हम जो गन्ने की 15 बीघा गन्ने की खेती किए हैं, वो गन्ना का खेत में बहुत नुकसान हो रहा है। वहाँ पर जो है गाय भैंस वगैरह जो है गन्ने को चढ़ जाता है और नुकसान हो रहा है। एक काम करो, मेरे को चलो वहीं पर थोड़ा सा घर बना देना, झोपड़ी बना देना, और मैं वहीं रहूँगा अपने चेला के साथ में। तो भाई यही होता है। उसके बेटे ने वहाँ पर क्या किया? गन्ने के खेत के पास एक घर बना दिया छोटा सा, और वहाँ पर चले गए रहने के लिए। ठीक है, अब जो है रमधारी सिंह और उसका चेला दोनों लोग वहीं गांव से दूर गन्ने के जहां खेत था वहीं पर रहने लगा। समय बीत रहा था। चेला जो है खाना वाना बनाता था और खाता था। दोनों लोग अस्थिर रहता था। ऐसे रहते रहते कुछ दिन बीत गए। तो बीत गए, अब मन जो है रमधारी सिंह का ऊब गया था। किसका मन ऊब गया था? रमधारी सिंह का मन ऊब गया। उसने कहा कि देख भाई, एक काम करो। अपने चेला से कहा कि देख एक काम करो, अब मैं बेटी के यहाँ जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ? बेटी के यहाँ। तुम जो है यहाँ का सब चीज़ ध्यान से रखना, ध्यान से संभालना। ठीक है, सो एक बार वो क्या करते, चलो मैं एक बार तुम्हें खेत वेत दिखा दूँ बढ़िया से। और तो वो जो खेत देखने के लिए चला। खेत देखने के लिए चला। तो जैसे ही खेत देखने के लिए आगे बढ़ा, तो आगे जैसे ही बढ़ा तो खेत में जो था एक पेड़ गिर गया था। एक क्या गिर गया था? पेड़ गिर गया था। और पेड़ को जो है उसमें क्या काम किया? उसने अपने चेला को बुलाया और चेला मिल करके दोनों लोग उस पेड़ को छोटे छोटे टुकड़े बना करके खेत से बाहर कर दिया। और बाहर करने के बाद जो है बोला कि देख भाई, हम जा रहे हैं बेटी के यहाँ, और तुम जो है एगो चेला ले करके, मतलब एगो बांस का, लकड़ी का, पेड़ का एक जो है जो कटा हुआ था बंडल, उसको तुम ले जा करके वहाँ पर तंबू में रख देना। जो उसका घर बनाता है ना, रहने के लिए जो घर बनाया था ना, उसको तंबू बोलते हैं। तंबू में रख देना। चेला भी यही काम किया भाई। उसने क्या किया? उस लकड़ी को, जो कटा हुआ टुकड़ा था लकड़ी का, वो एगो टुकड़ा उठा करके ले आया और तंबू में रख दिया। और रखने के बाद वो जो है अपने काम काज में लग गए। और इधर रामधारी सिंह जो है वो कहाँ चल दिया? बेटी के यहाँ अपना जो है बैग पैकिंग किया और बेटी के यहाँ चल दिया। भाई जब चल दिया, इधर जो है अब वो जो चेला था वो बच गया अकेला। चेला अकेला बच गया तंबू में। वो उसको बड़े शैतानी सूझने लग गया कि भाई क्या करें। भाई शैतानी करते उन्होंने जो है क्या कर दिया? शैतानी में अपने से खाना आग से खेल रहा था। आग से खेलते उसके तंबू में आग लग गई। भाई आग बहुत विकराल हो गया। वहाँ पर पानी वानी का उतना व्यवस्था नहीं था कि उस झोपड़ी को बुझा पाए। नहीं बुझा, पूरे झोपड़ी में आग लग गया। झोपड़ी जल गया। झोपड़ी के साथ साथ में उस झोपड़ी में जो लकड़ी रखा हुआ था, लकड़ी का टुकड़ा, वो उसमें भी आग लग गया। वह भी थोड़ा सा क्या हो गया? जल गया भाई। और ये बात सुन करके, सोच करके चेला जो है 9 2 11 हो गया। वो सोचा कि अगर मैं यहाँ पर रहूँगा, इनके बेटे आएंगे, किनके? रामधारी सिंह के, मेरे को मारेंगे। कैसे आग लग गया? इसलिए एक काम करो, मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। बस वो जो है अपने गांव की तरफ भाग गया। गांव चला गया, मतलब दूसरे गांव चला गया।
अब इधर जो है रमधारी सिंह के बेटे को दूसरा आदमी आकर के बोलता है, अबे तेरे बाप के झोपड़ी में आग लग गई, तेरे बाप की झोपड़ी में आग लग गई, तुम्हारा बाप मर गया, जाओ जाओ, मर जाएगा भाई, जाओ जाओ जाओ। अब रमधारी सिंह का बेटा जो है तीनों चारों जो है वहाँ पर चल दिया भाई, देखा जाकर के सच में झोपड़ी में आग लग गई। अब झोपड़ी में आग लग गई, सब खोजने लगा, अबे रमधारी सिंह किधर गया, अबे रमधारी सिंह किधर गया, चेला किधर गया भाई रमधारी सिंह का, मिल नहीं रहा था, क्योंकि रमधारी सिंह था ही नहीं, वो तो बेटी के यहाँ चल गया था। और चेला जो है 9 2 11 हो गए थे। छोटा बेटा जो था रमधारी सिंह का, जो छोटा बेटा था वो जो है वो एगो लकड़ी लिया और वो उसके दिमाग में लगा कहीं रमधारी सिंह मर मुरा तो नहीं गया, हाँ इसलिए जो है लकड़ी का एगो ले करके वो जो आग को जो जला हुआ राख था उसको खोरने लगा, और खोरते खोरते वो लकड़ी मिल गया, लकड़ी जो जला हुआ था। अब उसको क्या पता कि ये लकड़ी का टुकड़ा है, उस लकड़ी को देख करके उसका छोटका बेटा रोने लगा, है मेरा बाप मर गया, रमधारी सिंह मर गया, है मेरा बाप मर गया, रमधारी सिंह मर गया। भाई उसी को उठा करके सब लोग ले गए, उसी को सोचने लगा कि भाई ये रमधारी सिंह है, उसका दाह संस्कार कर दिया, उसका दाह संस्कार कर दिया। पूरे गांव में चर्चा हो गया कि भाई लकड़ी जो आग लग जाती है तो लकड़ी में तो फिर ऊपर का पूरा भाग नहीं जल जाता है, लेकिन उतना खोजबीज करे मिलेगा आदमी, अगर जिंदा मिल जाता तब न पता चल जाता कि ये लकड़ी ये रमधारी सिंह नहीं है। अब रमधारी सिंह का लापता है और आग लगी है तो शक तो यही नहीं जाएगा कि रमधारी सिंह आग में जल के मर गया। अब उतना कौन खोजबीज करे, वो भी रात का समय था, शाम हो गया था, कौन खोजबीज करे। तो भाई उसको जो उसी लकड़ी को ले आकर के दाह संस्कार कर दिया और जला दिया भाई, ठीक है भाई, जला दिया भाई। अब उसके बाद जो है यानी कि क्या कहानी होती है कि जो रमधारी सिंह का बेटी का शादी हुआ था, उसका बेटी का शादी बहुत दूर में हुआ था। कहाँ हुआ था? बहुत दूर में हुआ था। हाँ 8-9 दिन लगता था जाने में, 9 दिन लगता था आने में। और जिस दिन झोपड़ी में आग लगी थी उसी दिन वो गया था, यानी कि वो जो है उसको पहुंचने में 9 दिन और 9-10 दिन में लोकेश हो जाता है। 9-10 दिन में आदमी जो है लोकेश कर लेता है, 12-13 दिन में लोकेश कर लेता है। यानी कि इधर जो है अब उसका बेटा सब हाँ भाई कार्ड छपवाया, टेंट किया और सब अब फंक्शन करने लग गया। तो भाई बड़का जो है बेटा ने बोला कि देख भाई बहन के यहाँ मत जा कार्ड पहुँचाने के लिए, क्योंकि तुम अगर कार्ड लेने पहुँचाने के लिए जाओगे 9 दिन लगेगा तुम्हें जाने में और 9 दिन लगेगा तुम्हें आने में, हैं तो भाई यहाँ तब तक तो 18 दिन हो जाएगा, तब तक कामों क्रिया विरिया सब कुछ समाप्त हो जाएगा। इसलिए कोई तैयार नहीं हुआ कि हम बहन के यहाँ न्योता पहुँचाएँ, ठीक है। कोई फ़ोन उस समय फ़ोन वोन कहाँ चलता था भाई, फ़ोन वगैरह कुछ नहीं चलता था, आदमी पैदल जाता था, ट्रेन व्रेन भी नहीं था, गाड़ी घोड़ा भी नहीं था भाई, पैदल आदमी जाता था उस समय। तो भाई अब इसीलिए जो है बहन को निमंत्रण नहीं दिया। अब इधर जो है काम क्रिया में लग गया, 12 दिन समय बीत गया, 12 दिन समय बीत गया, यानी कि 12 दिन 15 दिन समय बीत गया। 15 दिन में उसका लोकेश वोकेश किया, ठीक है। 15वां दिन लोकेश था और 15वां दिन जो है मतलब कि तो 15वां दिन लोकेश वोकेश हो गया, काम क्रिया काज हो गया। 16वां दिन जो श्राद्ध कर्म होता है यानी कि लोकेश के अगला दिन, ठीक है। हाँ तो भाई उस दिन जो है हाँ रमधारी सिंह अपने बेटी के यहाँ से आ गया, बेटी के यहाँ से आया, ठीक है। यानी कि 1-2 दिन काम क्रिया के बाद उसके अपने बेटी के यहाँ से आया। लेकिन उसने जो है हाँ देखा कि मेरे दरवाजे पर बहुत सारे लोग कुटुम उटुम बैठे हुए, भाई फंक्शन चल रहा था तो लोग बैठे नहीं करेगा। देखा कि भाई मेरे दरवाजे पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं भाई, तो देखा अरे भाई मेरे बेटा भाई कौन सा जोग कर लिया, भाई मेरा बेटा कौन सा फंक्शन कर लिया इतने दिन में। हाँ मेरे को गए हुए यही कोई 15 दिन हुआ होगा, 10-15 दिन, और 10-15 दिन में पता नहीं क्या हो गया है। तो भाई उसने देखा कि अपना कपड़ा रमधारी सिंह का इतने दिन में कपड़ा गंदा हो गया था। भाई उसने सोचा कि एक काम करते हैं भाई, हाँ
द्वार पर से द्वार देके जाएंगे ना तो कुटुंब सब कहेगा हे देखो कैसन गंदा कपड़ा पहना है, इसलिए बारी देके जाते हैं। इसलिए कैसे देखे जाते हैं? बारी देके जाते हैं। इधर जो बेटा कर्ता बना था, जो कौन बेटा बना था? कर्ता जो बना था, बड़का बेटा जो उसका कर्ता बना था, वो जो है हाँ पीछे से पीछे के जो दरवाजे होते हैं उसी दरवाजे के सामने चूल्हे में आँच लगा रहा था चेला से। किससे लगा रहा था? चेला, मतलब लकड़ी के जो गट्ठर होते हैं, लकड़ी का जो जलावन होता है उसको चेला बोलते हैं। चेला से आँच लगा रहा था मिट्टी के चूल्हे में। भाई उसको कर्ता को पंडित जी ने बोल दिया था कि देख भाई तेरा बाप जवान में मरा है, तेरा बाप जो है उतना उम्र में नहीं मरा है, बूढ़ा होकर के नहीं मरा, इसलिए जिंदा भूत बन के आएगा। इसलिए क्या बन के आएगा? जिंदा भूत बन के आएगा। और वो जो है आँच दे रहा था, पिछले गेट के अथी से आँच दे रहा था, ठीक है, आँच लगा रहा था। उसी दौरान उसकी नज़र पड़ गई रामधारी सिंह पर। किस पर नज़र पड़ गई? अब उसके दिमाग में पंडित की बात आ गई कि भाई अरे भाई पंडित ने कहा था कि तुम्हारा बाप जिंदा भूत बन के आएगा, और ये देखो आइए रहा है जिंदा भूत बन के, आ ही रहा है जिंदा। बस उसने चूल्हे का चेला निकाला, उस चूल्हे का चेला निकाला और बस उसी से दौरा मारने के लिए, क्योंकि भूत आग से डरती है। भूत किससे डरती है? आग से। मारा उसको दौड़ने के लिए, और उसको जैसे ही दौरा मारने के लिए, ठीक है, दौरा मारने के लिए भाई रामधारी सिंह 9-2-11 भाई वो किसी तरह जान बचा करके भागा। अरे और जा करके गन्ने खेत में बीच में बैठ गया और हाँफने लगा, अरे भाई ये क्या हो गया, भाई ये क्या हो गया, मेरा बेटा मेरे को हाँ क्यों चेला लेके मारता है, मेरा बेटा क्यों मेरे को चेले लेके मारता है। बस वो सोचने लगा, बीच खेत में गन्ने में जा करके बैठ गया। अब देखो रात तो किसी तरह से बीत गया भाई, रात जो है वो किसी तरह से बीत गया। अगले दिन जो है क्या हुआ? अगले दिन हाँ बैठो ना भाई, अगले दिन जो है वो गन्ने के बीच में बैठल था, बाहर नहीं निकल रहा था डर से, क्योंकि बेटा जो है बाहर निकलेंगे ना, बेटा क्या करेगा फिर ना चेला लेके मेरे को ना आग लेके दौरे मारने के लिए बीच में बैठल था। उसी गन्ने के खेत बीचों बीच एक रास्ता जा रहा था, पैदल पथ जा रहा था, पैदल रास्ता जा रहा था बीचों बीच, ठीक है, बीचों बीच एक रास्ता जा रहा था। और उसी रास्ते से दूसरे गांव जाने का रास्ता था भाई, रास्ता था, थोड़ा सा पत्थर वत्थर भी रास्ते पर पड़ा हुआ था। अब उस रास्ते से अगले दिन एक दुल्हा दुल्हन नई शादी करके उसी रास्ते से जा रहा था भाई, नया दुल्हा दुल्हन उसी रास्ते से जा रहा था। तो जा रहा था उसी गन्ने में रामधारी सिंह गन्ने के अंदर घुस करके बैठा हुआ था। बस उसने रामधारी सिंह सोचा कि बहुत अच्छा मौका है, हम इस दुल्हा दुल्हन से पूछ लेते हैं कि मेरा बेटा चेला लेके क्यों दौड़ता है, आखिर जोग किसका कर रहा था, मेरा बेटा ऐसा क्यों हो गया है। हाँ तो वो क्या किया, गन्ना को ऐसे फाड़ते हुए हटाते हुए बाहर की तरफ निकला। और निकला ना तो भाई दुल्हन जो है वो बहुत बड़ा घूंघटा ले रखी थी, और बहुत बड़ा जो है ना अति, मतलब कि वो जो साड़ी पहनती है दुल्हन सब नहीं देखती हो, एकदम नीचे से पहनती है, ऐसा कि दौड़े तो दौड़ल भी ना जाए। भाई उसने जो ऐसे चिरते हुए रामधारी सिंह आ रहा था ना, दुल्हन डर गई और वो भागने लगी। वो क्या करने लगी? भागने लगी। अब जो डर के मारे भाग रही थी उसको दिखाई विखाई कुछ दिया नहीं, और पैर में जो है साड़ी में पैर वैर लपटा गया, जाके एक पत्थर पर धड़ाम से गिर गई। भाई वही दुल्हन की मौत हो गई। वही किसकी मौत हो गई? भाई ये तो अनहोनी था भाई, उसके डर की वजह से दुल्हन की मौत हो गई। और अब जो है अब ये खबर पूरे में फैल गया कि भाई रामधारी सिंह ने एक दुल्हन को मार दिया, रामधारी सिंह ने एक दुल्हन को मार दिया। भाई अखबार में छप गया, पूरे गांव में सनसनी फैल गई कि रामधारी सिंह जिंदा भूत बन के आता है, रामधारी सिंह जो है एक दुल्हन को मार दिया। अब जो है सब लोग जो 10 बजे सोते थे अब 8 बजे सोना शुरू, सबके घर में ताला लगना शुरू, 8 बजे सब लोग सो जाते। अब धीरे धीरे भाई रामधारी सिंह भी डर गया। रामधारी सिंह गन्ने के अंदर, हाँ अंदर, दुल्हा की बात क्या भाई, दुल्हा तो भाई अब शोक मना रहा है भाई, उसकी दुल्हन मर गई। अब जो है एक दरोगा था, एक दरोगा ने एक धोबी को कुछ कपड़ा धोने के लिए दिया था।
एक दरोगा ने एक धोबी को कपड़ा धोने के लिए दिया था, और जो धोबी था उसका पाट जो है जहाँ कपड़ा धोता है वो गन्ने, रामधारी सिंह के गन्ने के ठीक बगल में था। जो पाट होता है धोबी का जहाँ कपड़ा धोता है वो पाट बिल्कुल गन्ने के बगल में था। तो भाई दरोगा आया धोबी के यहाँ, अरे धोबी इतने दिन से मेरा कपड़ा क्यों नहीं धोया? कहा हुजूर क्या करें, हाँ आप तो जानबे करते हैं किस तरह से रामधारी सिंह ने दहशत मचा रखा है, और मेरा पाट जो है वहीं रामधारी सिंह के गन्ने के बगल में है, मैं जाऊंगा मेरे को भी मार देगा। कहा भूत भूत कुछ नहीं होता, चल मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। चल, कहा हुजूर ठीक है चलिए। और धोबी ने क्या किया, धोबी को तैयार कर लिया, कहा कि तुम भी चल, हाँ तुम भी चल, वहाँ पर नज़र रखियो, अगर रामधारी सिंह आया हम लोग 9-2-11 हो जाएंगे। बस धोबी और दरोगा उस समय घोड़े से चलता था। तो भाई दरोगा ने क्या किया, घोड़ा ले लिया, और घोड़ा ले जा करके वहाँ पर घोड़े को क्या किया, एक खुट्टा गाड़ करके उसमें रस्सी बांध दिया, और एगो कुर्सी वहीं पर कुछ लिया, वहीं पर बैठ करके अखबार पढ़ने लग गया। दरोगा साहब एकदम बैठ करके अखबार पढ़ने लग गया। उधर धोबिनिया जो है वो नज़र दिया था एकदम उधर गन्ने की तरफ, हाँ कि धोबिन को कह दिया था कि तुम गन्ने के खेत पर नज़र रखियो, अगर ज़रा सा भी हलचल हुआ हम लोग 9-2-11 हो जाएंगे, हम लोग भाग जाएंगे। भाई तो धोबिनिया जो है वो पहरा दे रही थी, उधर नज़र देख रखी, और धोबी जल्दी जल्दी कपड़ा धो रहा था। और रामधारी सिंह जो बीच में बैठल था वहाँ से उसको दरोगा दिख गया। कौन दिख गया? दरोगा। कब अरे बाप रे बहुत अच्छा मौका है, आज तो हम डायरेक्ट दरोगे साहब से जा कर के पूछ लेते हैं कि मेरा बेटा चेला लेके क्यों मारता है, मेरे को देखने के बाद, हाँ क्यों जो है, हाँ मेरे को देखने के बाद दुल्हन क्यों मर गई थी, आज ये सब बात पूछ लेते हैं। ठीक है, दरोगे से आज बहुत अच्छा मौका है, आज दरोगे से हम बात पूछ लेते हैं। बस जैसे ही वो जो ऐसे फाड़ करके गन्ने को फाड़ करके हाँ वो बाहर निकल रहा था, धोबिनिया ने उसको देख लिया। और धोबिनिया ने जैसे उसको देखा, धोबी को इशारा किया, और धोबी और धोबिन तो 9-2-11 हो गए। अब वो दरोगा कुर्सी पर से उठ गया, भाई ये लोग भाग क्यों गया भाई? हाँ तो इतने में देखता है कि रामधारी सिंह गन्ना में से निकल के आ रहा है। उसको भी, दरोगा को भी डर लग गया। दरोगा बंदूक निकाल करके रामधारी सिंह को कहता है क्या रामधारी सिंह वहीं रुक जाओ वरना गोली मार देंगे। अब रामधारी सिंह बोलता है मरले को क्या मारेंगे हुजूर, हम तो 3 दिन से खाना नहीं खाए हैं, मेरा जीवन जो है बचाने के लिए इस गन्ने, मतलब ये सब बात बोल नहीं रहा है, बस इतने ठो बात बोला कि हम तो भाई, वो मन में सोचा कि 3 दिन से एक तो खाना नहीं मिला है, सब लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मैं छुप आकर के गन्ना में बैठा हुआ हूँ, और ऊपर से बोलता है कि रुको वहीं नहीं तो गोली मार देंगे, मैं तो मरले हूँ भाई। इसलिए वो बोलता है दरोगा से कि मरले को क्या मारेंगे। अब दरोगा का दिमाग ठनक गया, अब यार भूत को तो गोली भी नहीं लगती, ये बोलता है मरले को क्या मारेंगे, ये बोलता है मरले को क्या मारेंगे, अब भूत को तो गोली भी नहीं लगती भाई। अब दरोगा आओ ने देखा था, बस वहाँ से आया और घोड़ा पर कूद करके बैठ गया और एक लात मारा घोड़ा को, किल्ला भी नहीं उखाड़ा भाई। अब घोड़ा को जो जोर से मारा, घोड़ा जो है, हाँ सुनो, अब जो है धीरे धीरे वो जो है घोड़ा पर लात मारा, घोड़ा एकदम एक हुम्मच मारा, मतलब एक जोर से जोर लगाया, और वो जो किल्ला जो है उखड़ गया और भागा गांव की तरफ। लेकिन दरोगा ने एक गलती कर दिया था, किल्ला नहीं उखाड़ा था, वो जो है रस्सी बहुत लंबी थी, वो रस्सी धीरे धीरे घोड़ा के पेड़ में लपट गया, और घोड़ा के पेड़ में जब लिपट गया, उसका जो किल्ला बच गया था वो उड़ करके घोड़ा के पीछे से दरोगा के कपार में लग रहा था, खट्टे की, मतलब उड़ के दरोगा के कपार में लग रहा था। दरोगा सोच रहा था कि देख रामधारी सिंह पीछे से मार रहा है, कौन मार रहा है? रामधारी सिंह। अरे वो किल्ला इतनी बार उसके सर में लगा कि गांव पहुंचते कहाँ, गांव पहुंचते जो है रामधारी सिंह, मतलब वो सोच रहा था रामधारी सिंह मार रहा है, गांव पहुंचते दरोगा का सर फट गया और दरोगा वही गिर गया। गांव पहुंचते दरोगा घोड़े पर से गिर गया और मर गया। अब तो बड़ी हेडलाइन बन गई कि रामधारी सिंह ने एक दरोगा को मार दिया, रामधारी सिंह ने एक दरोगा को मार दिया। लेकिन असल बात तो है दरोगा ने गलती किया था, किल्ला उखाड़ता ना भाई,
किला उखाड़ के रस्सी लपेट देता तो मौत नहीं होती दरोगा की, लेकिन रामधारी सिंह ने थोड़ी मारा। क्या पता उसको? हाँ, अब उसको क्या पता, वो तो भाई डर लग गया था ना, डर की वजह से उसने किला नहीं उखाड़ा और मौत हो गई। अब जो 8 बजे जो लोग एकदम कमरा उमरा बंद कर देते थे, अब 7 बजे सब पूरा गेट वेट बंद, लोग जो है दहशत फैल गया कि रामधारी सिंह जब दरोगा को मार सकता है तो भाई किसको किसको मार देगा। इसलिए जो है ना, हाँ, इसलिए पहले से ही क्या करो, सो जाओ भाई। अब रामधारी सिंह को 4 दिन बीत चुका था, कितना, 4 दिन बीत चुका था, भूखे प्यासे बहुत उसकी हालत ख़राब हो गया था। अब सोचा कि भाई अब कुछ करना पड़ेगा, गांव जाते हैं, अब गाँव में मेरा हल निकलेगा, यहाँ बैठे बैठे हल नहीं निकल सकता, इसलिए अब गांव जाते हैं। तो भाई उसने कहा कि देखो रात को गांव जाएंगे, रात को सब लोग सोया रहेगा ना, रात को गांव जाएंगे। भाई रात हुआ, 12 बजा और रात को वो गांव चला आया, लेकिन गांव में किसी का गेटे नहीं खुला हुआ था, कोई मिलवे नहीं किया। इसलिए गांव में एक स्कूल था और उस स्कूल पर स्कूल में एक गाछ था, वृक्ष था, पेड़ था, उस पेड़ पर वो चढ़ करके बैठ गया। सोचा क्या, अरे कहाँ जाएंगे, रात है, कुत्ता उत्ता बहुत भौंक रहा था। सोचा कि भाई इसी पेड़ पर चढ़ जाते हैं और बैठ जाते हैं। भाई पेड़ पर चढ़ गया, उसी पर नींद आ गई, उसी पर वो पेड़ पर सो गया। भाई सुबह जैसे ही नींद खुलती है, देखा क्या कि भाई हाँ, बहुत गाँव का बहुत सारा लोग जो है वहाँ पर मीटिंग कर रहा है रामधारी सिंह के बारे में कि भाई गांव में इतना इतना लोग डर रहा है, इतना इतना कांड हो गया है। हाँ, मुखिया जो है गांव वाले को बुला करके मीटिंग कर रहा है, और मुखिया जो है उसी गाछ, हाँ उसी जगह, उसी गाछ के नीचे मुखिया जो है एक टूटल का कुर्सी पर बैठा हुआ है। टूटल जो कुर्सी, एगो पैर टूटल रहता है तो उसको गाछ से सटा करके नहीं रख देते हैं कि बाद एगो पैर गाछ को बना दिया, भाई उसी में सटा करके एगो कुर्सी रख दिया, उस पर मुखिया बैठ गया, बाकी सब लोग जो है नीचे से बैठे। अब रामधारी सिंह ने सोचा कि वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो आज मुखिया, आज सब लोग भी हैं सामने, आज सामने जो है मीटिंग हो जाएगा, सब लोग से पूछ लेंगे भाई कि मेरा बेटा क्यों जो है मेरे को चला लेके मारता है, दौड़ता है, और मेरे को देखने से दरोगा कैसे मर गया, ये सब बात का क्लियर हो जाएगा। भाई वो जो है धीरे धीरे ये बात सोचा और चल दिया कि भाई हम जाते हैं, अब मीटिंग में बात हो जाएगी और मीटिंग में हम बातें कर लेंगे। भाई धीरे धीरे पेड़ पर से उतरना शुरू हुआ। जैसे ही उतरना शुरू हुआ, धीरे धीरे उतरते उतरते जब थोड़े दूर आया, उसका पैर गया फिसल, रामधारी सिंह का पैर फिसल गया, नीचे जो मुखिया जी बैठे हुए थे उसी के ऊपर धड़ाम से गिरा। अब तो सब लोग रामधारी सिंह है, जिंदा भूत बन के आ गया रामधारी। अब सब भागने लगे। रामधारी सिंह सोचा कि अरे सब भाग जाएगा तो मेरा फैसला कौन करेगा। मुखिया भी उठ पुट करके भाग रहा था, पीछे से मुखिया का पैर धर लिया। रामधारी सिंह ने पीछे से क्या कर लिया, कम से कम मुखिया तो रहेगा ना, उससे पूछ तो लेंगे ना। भाई पीछे से पैर पकड़ा, मुखिया धड़ाम से गिरा। अब लोग जो भाग रहा था ना, वो सब मुखिया को कुचलते उचलते चला गया। भाई कोई सिर पर पैर रख दिया, कोई पेट पर पैर रख दिया, सब जो है कुचल दिया। किसको, मुखिया को, और कुचलने से मुखिया के भी मौत हो गया। भाई ठीक है, धड़ाम से ऐसा गिरा उसके ऊपर कि बस एकदम सब लोग देख लिया, रामधारी सिंह जिंदा भूत बन के आ गया। भाई भागो भाई भागो भाई भागो। फिर उसके बाद क्या हुआ भाई, अब रामधारी सिंह हार गया। अब सोचने लगा कि मेरा निराकरण नहीं हो सकता, अब मेरे को जो है कोई फैसला नहीं कर सकता मेरा, इसलिए काम करते हैं, अब जाते हैं बेटिए को बुला के लाएंगे। कौन, किसको बुला के लाएंगे, अब बेटिए को बुला के लाएंगे। अब जाते हैं बेटी को बुला के लाएंगे, वही जो है हमारा फैसला करेगा। फिर चला गया बेटी के यहाँ, और कई दिनों के बाद, मतलब फिर 15-20 दिन के बाद बेटी को लेकर के शाम को, अब बेटी का घर भी बहुत दूर था भाई, अब उसको लेके आते आते शाम हो गया। रात सब लोग उसके घर में, उसका बेटा सब सो गया था, और जब सब सो गया था, शाम को एकदम लेकर के आ गया। अब बोलने लगा, भैया हाँ दरवाज़ा, उसकी जो बहन थी वो भैया को बोलने लगी, भैया दरवाज़ा खोलो ना। है उसका बड़का भाई का नींद हो रहा है, ये लागे छो हमारी बहन है, ये तो भी मेरी लगती बहन है, ये बहन आवाज़ दे रही है। और छोटका भाई बोला, ए रुको रुको,
भूत जानते हो आवाज़ बदल बदल के बोलता है, क्या पता कि ये रमधारी सिंह हो, आवाज़ बदल बदल के बोल रहा हो। ठीक है, अब उसकी जो बहन दरवाजे पर खड़ी थी, बहुत बोल रही थी भैया दरवाज़ा खोलो ना, भैया दरवाज़ा खोलो ना, भैया दरवाज़ा खोलो ना। 2 घंटा हो गया आवाज़ देते थे, बुलाते बुलाते, लेकिन 2 घंटा तक दरवाज़ा खोला नहीं। तब अंतिम में रमधारी सिंह को गुस्सा आ गया, वो बोला कि अबे बेटा जल्दी दरवाज़ा खोल। भाई छोटका बेटा उछल गया कि देखा मैंने कहा था हाँ कि ये रमधारी सिंह है। इतना देर तो आवाज़ बदल के बोल रहा था, आवाज़ बदल के बोल रहा था कि ये सच्चे में रमधारी सिंह है, देखो हाँ रमधारी सिंह बोल रहा है। अब सब का सिट्ठी पिट्ठी घूम कि भाई सच्चे में भूते हो गया। अब ये जो है 3 घंटा बीत गया, कहा दरवाज़ा खोलो ना भाई हम हैं। हाँ वो बोलता है कि नहीं, अब गुस्सा आ गया रमधारी सिंह को, बोलता है दरवाज़ा नहीं खोलेगा तो ये देंगे दरवाज़ा। अब जो है अंदर में सब लोग बैठल था, सब का भाई सिट्ठी पिट्ठी गुम। अब उसने छोटा भाई ने दिमाग लगाया कि अगर इधर से दरवाज़ा खोलेगा तो हम जो है पीछे से तरचट्टी मतलब पीछे का दीवार तोड़ेंगे। बस छोटका भाई भिड़ गया पीछे का दीवार तोड़ने के लिए, एकदम पीछे से एकदम हथौड़ा ले लिया कि भाई किन शायद वो उधर से दरवाज़ा तोड़ेगा तो हम पीछे के रास्ते से भागे। 4 घंटा बीत गया आवाज़ देते देते, गुस्सा आ गया। तब उसने क्या किया, किवाड़ में लात मारा रमधारी सिंह और दरवाज़ा टूट गया। और टूटने के बाद जैसे इधर से दरवाज़ा टूटा, इधर से पूरा परिवार उसका हाँ पीछे वाले दरवाज़ा से ले भागा। अब आगे आगे उसका बेटा का परिवार भाग रहा है, पीछे रमधारी सिंह और उसकी बेटी। हाँ रुको भैया, ये उधर पीछे ये भी उधर दबाड़ता जा रहा है। जाते जाते दोनों दौड़ते दौड़ते थक गया। जब पूरी तरह से थक गया, हार गया, हाँफते हाँफते तब बैठ गया। कहा कि अब नहीं दौड़ लगा सकते हैं भाई। जब दौड़ तब उसने जो है उसकी बहन जो है वो वहाँ पहुँची उस अपने भाई के पास। अरे कहा रुक 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 रुक, ये तो देखते सच में अपनी बहन है भाई, रुक 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 रुक। कहा कि देख लियो छोटका भैया, देखा भाई छू करके देखो कि जिंदा है कि नहीं है। भाई उसकी बहन आई, उसको छू करके देखा कि नहीं भाई ये तो लगती सच में अपनी बहन है भाई, जिंदा है भाई, जिंदा है। तब जो है उसकी बहन से उसकी मुलाकात हुई। बहन ने सब कहानी बताया और सब कहानी बताया, ये बताया कि रमधारी सिंह जिंदा है, वो तो मेरे यहाँ गया हुआ था इतने दिन से उसके साथ। तब जो है वो बताया, तब रमधारी सिंह आया उसका और बेटे ने उसको छू करके देखा। तब विश्वास हुआ कि रमधारी सिंह नहीं मरा है। वो जिसका संस्कार किया था वो तो लकड़ी था, वो जो कटा हुआ लकड़ी रखा हुआ था तंबू में, ठीक है। और इस तरह से फिर परिवार क्या हो गया, मिल गया। अगर ये कहानी आपको पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें और हमारे जो वीडियो को शेयर कीजिए। और बस यही कहूँगा, नमस्ते। अब अगली जो बात होगी अगले वीडियो में।